हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन का ये वीडियो नंबर 31 है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ये वीडियो यूट्यूब की तरफ से रिकमेंड हुआ है या किसी बच्चे ने आपको बताया कि भाई यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँचे हो, कैसे भी आपके पास ये वीडियो पहुँचा है, तो मैं आपको बता दूँ बच्चों, रिलेशन फंक्शन का मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो उसको आप 1 से 5 घंटे के बीच में सीख लोगे, इम्पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे 1 आवर्स के पड़े हुए हैं, रिलेशन फंक्शन 1 घंटे में सिखा रहे हैं लोग। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अजीब सा चैप्टर है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप पार्ट 1 से करिए तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। एनसीईआरटी 1.3 के कहता है कि लेट एफ मैप फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। सुनो भाई, यहां से क्या पता चल गया, f अगर x से y मैप कर रहा है और वो इन्वर्टिबल है, तो बच्चों अगर f इन्वर्टिबल है तो पक्का वो 1 होगा और ऑन टू भी होगा। ध्यान दीजिए, ठीक। इन्वर्टिबल का मतलब है, इन्वर्टिबल इंप्लाइज, देखो मैं सॉल्यूशन में पहले ही लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सिंस f इज इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल है, दिस इंप्लाइज व्हाट, f इज 1 एंड ऑन टू। अब इसकी जरूरत तो नहीं है हमें यहाँ ऑन टू की, f इज 1 f 1 होगा पक्का, ये बात है। कहता है कि शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स। हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन का ये वीडियो नंबर 31 है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं या इनवर्स और कॉम्पोजिशन फंक्शन नहीं आता है, बहुत सारे चैनल से पढ़ लिया आपने, स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, बच्चों नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप करते तो हो उस टाइम तो आ जाता है, बाद में नहीं आता है। पता है क्यों नहीं आता है? आपको फील ही नहीं आया है चैप्टर में कि चल क्या रहा है, ठीक है। और आप इसको 1 घंटे में भी करना चाहते हो तो 1 घंटे में तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे 1-1 घंटे के पड़े रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, अपने आप को धोखा ना दो, टाइम दो, 1 से 2 हफ्ते का टाइम दो, तब ये रिलेशन फंक्शन आपसे एग्जाम में अटेम्प्ट हो पाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 से करिए अगर ये वीडियो आपको रिकमेंड किया है यूट्यूब ने। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों, कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एनसीईआरटी के कहता है लेट अ फंक्शन f मैप फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो सुनो, एक फंक्शन है स्टूडेंट्स आपके पास f और ये मैप कर रहा है सेट x से y पे और ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, अगर फंक्शन f इज इन्वर्टिबल दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज फंक्शन f इज 1 ध्यान दीजिएगा भाई, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब वो बाइजेक्टिव है, 1 है और ऑन टू भी है, तो हमने लिखा कि f इज इन्वर्टिबल देन दिस इंप्लाइज व्हाट कि f इज 1 एंड ऑन टू की जरूरत नहीं, तो उसको हमने भी काट दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन f है इसका यूनिक इनवर्स होता है। यूनिक का मतलब केवल एक ही इनवर्स होता है, अद्वितीय। यूनिक का मतलब अद्वितीय, मतलब f का एक ही इनवर्स फंक्शन होगा, दूसरा इनवर्स फंक्शन f का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो वो बोल रहा है उसी का उल्टा हम अज्यूम कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि f का एक ही इनवर्स फंक्शन होगा, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि f के सपोज 2 इनवर्स फंक्शन हैं, कौन कौन, g1 और g2। तो देखिए सॉल्यूशन में हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, सपोज f हैज 2 इनवर्स फंक्शन g1 एंड g2। चलो भाई, मान गए कि f जो फंक्शन है उसके 2 इनवर्स फंक्शन है g1 और g2। बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हम करें क्या, इस क्वेश्चन में अगर हम किसी तरीके से क्या प्रूफ कर दें, ठीक है, हम क्या प्रूफ कर दें कि g1 और g2 2 अलग अलग फंक्शन नहीं, यानी किसी भी तरीके से, ध्यान से चेक करिएगा, किसी भी तरीके से अगर g1 इज इक्वल्स टू g2 आ जाए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब जो आपने माना था, क्या माना था, g1 और g2 2 अलग अलग इनवर्स फंक्शन है f के, वो बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब g1 g2 अलग फंक्शन नहीं होंगे, एक ही फंक्शन होगा, इसका मतलब f का एक ही इनवर्स है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिएगा, f मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, x से y, ठीक। और अभी अभी आपने बोला है, क्या, अभी आपने बोला है कि g1 और g2 2 इनवर्स फंक्शन है, किसके, f के। तो g1 रहा पहला इनवर्स फंक्शन, तो बताओ g1 कहाँ से मैप करेगा, y से x पे, ठीक। और g2 भी कहाँ से मैप करेगा, कहाँ, g2 भी मैप करेगा y से x पे, फ्रॉम y टू x, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, एक बात बताइए, अगर f इन्वर्टिबल है, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी याद है, अगर f इन्वर्टिबल है तो क्या होता था, गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ध्यान से चेक करिएगा, सिंस f इज इन्वर्टिबल, this implies what, this implies
कि श्योरली गॉफ जो होगा आपका वो आइडेंटिटी होगा किसकी डोमेन पे, एफ की डोमेन पर। एफ की डोमेन क्या है, फंक्शन, एफ की डोमेन क्या है, सेट एक्स, तो ये आई एक्स के इक्वल होगा, ठीक। एंड फॉग इज इक्वल्स टू, फॉग कहां पर आइडेंटिटी होगा, जी की डोमेन पे। और जी की डोमेन क्या है, जी की डोमेन क्या है बताओ यहाँ पे, मतलब ये जो जी होगा चाहे जी1 हो चाहे जी2 हो, जो कि इस फंक्शन एफ का क्या है, इनवर्स है, ठीक। तो चाहे जी1 हो चाहे जी2, किसी को भी आप देख लो डोमेन क्या है, वाई है, ठीक। तो हम कौन सी बात का यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर, हम ये वाली बात का यूज करेंगे, इसका यूज हम इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से चेक करो क्या, कि पहले आप ये वाले इनवर्स के लिए, पहले वाले इनवर्स के लिए आप नहीं बोल सकते हो क्या, कि फॉग एफ ऑफ जी1, यानी कि फॉग जी1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी ऑन वाई होगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार, क्योंकि एफ क्या था, इन्वर्टेबल था, तो ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होंगी ना। तो पहली बार हमने सोचा, क्या सोचा, इफ जी1 इज द इनवर्स, इफ जी1 इज द इनवर्स, अगर जी1 इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, जी1 ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड एफ ऑफ जी1 इज इक्वल्स टू आई वाई, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब सुनो, आएगा क्या, आएगा क्या, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन जो रखते थे वही आ जाता था। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, चाहे जी1 हो चाहे जी2 हो, दोनों की डोमेन क्या है, कैपिटल वाई है। सुनो ये देखो, ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल एक्स है, चाहे जी1 हो चाहे जी2 हो, दोनों ही कहाँ से कहाँ मैप करेंगे, कैपिटल वाई से कैपिटल एक्स की तरफ। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि फॉग एफ ऑफ जी1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। यानी कि रखा कितना y और आगे आ गया y। लेकिन एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ y। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। इसी तरीके से हमने क्या सोचा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इसी तरीके से हमने सोचा इफ ध्यान से चेक करिएगा, इफ g2 इज द इनवर्स, इफ g2 इज द इनवर्स ऑफ f, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहीं से क्या हो जाएगा, दो बातें हो जाएंगी क्या, g2 ऑफ f इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड f ऑफ g2 इज इक्वल्स टू आई वाई हो जाएगा। तो हम ये करके चलेंगे, f ऑफ g2 इज इक्वल्स टू आई वाई, और g2 की डोमेन क्या होगी बताओ, g2 की डोमेन वही होगी क्या, y वाली, ठीक। तो यहां हम एलिमेंट स्मॉल y रखेंगे और मिल क्या जाएगा, y मिल जाएगा। और आगे आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल Y, ठीक। अब ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक बच्चों। अब ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS सेम है। देखो ये जो f ऑफ g1 भी y के इक्वल है और f ऑफ g2 भी y के इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से चेक करिएगा, f ऑफ g1 ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ g2 ऑफ y, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिएगा, दिस इंप्लाइज, इसको आपको खोलना आता है, कैसे खोलते हैं इसको, f o को हटा के ब्रैकेट लगेंगे, f ऑफ g1 ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ g2 ऑफ y, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिएगा, व्हाट इज g1 ऑफ, हाँ ठीक है। अब ध्यान से चेक करिएगा, ऐसा आ गया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे स्टॉप करो, यहाँ पे स्टॉप करो। देखो f क्या है, f क्या है, 1 1 है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है, याद है, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसके इनपुट्स आपस में इक्वल हो जाते थे, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई आता था, ठीक। उसी तरीके से ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ g1 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ g2 वाई है। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि f के जो इनपुट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब f के इनपुट क्या है यहाँ, g1 वाई एंड g2 वाई। दिस इंप्लाइज व्हाट, g1 ऑफ y इज इक्वल्स टू g2 ऑफ y। और आप रीजन लिखोगे साइड में क्या, कि f is invertible, f is invertible implies what, f is 1 1 1 1। f invertible था इसलिए f 1 1 है, और f अगर 1 1 है तो उसके इनपुट्स आपस में इक्वल होंगे, तो f के दोनों तरफ इनपुट इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो g1 ऑफ y इज इक्वल टू g2 ऑफ y आ गया, ठीक, बस आ तो गया। यही तो दिखाना था। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि g1 एंड g2 आर नॉट टू डिफरेंट फंक्शन, g1 एंड g2 आर सेम फंक्शन, ठीक है। तो आपने जो दो इनवर्स माने थे वो अलग अलग इनवर्स नहीं है, वो एक ही इनवर्स है। हेंस व्हाट, f हैज यूनिक इनवर्स। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एक फंक्शन f मैप कर रहा है इस सेट से इस सेट पे, फाइंड f इनवर्स। और फंक्शन की डेफिनेशन है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स, f इनवर्स निकालना है, शो दैट f इनवर्स का इनवर्स, यानी कि f इनवर्स, सुनो मेरी बात, f अगर एक फंक्शन है तो f इनवर्स भी एक फंक्शन होगा, याद रखना। f अगर क्या है, एक फंक्शन है, एज अ फंक्शन, तो भैया f इनवर्स भी
एफ इनवर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा। और सुनो, अगर एफ इनवर्स एक फंक्शन है तो एफ इनवर्स का इनवर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा। इस बात को ध्यान रखना भी हम आपको बताएंगे, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, एफ इनवर्स निकालने पे, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इनवर्स निकालने पे हम फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन एफ है ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ये मैप कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ यार, इस सेट को हम ए नाम दे देते हैं। अपने क्वेश्चन में हम लिखते हैं सबसे पहले कि लेट ए इज इक्वल्स टू ये वाला सेट 1 2 3 और बी इज इक्वल्स टू ये वाला सेट, ठीक। ये नाम दे दिया, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, सेट ए से बी पे। और किस तरीके से मैप कर रहा है उसकी डेफिनेशन दी है, एफ ऑफ 1 ए है, एफ ऑफ 2 बी है, एफ ऑफ 3 सी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ से क्लियरली f is 1 1 and onto f11 भी है और onto with this implies what, f is bijective। और अगर f bijective है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, f इनवर्स तो तुम तब निकालोगे ना जब तुमको ये पता हो कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स। तो पहले तो f को आपने क्या करना है, बाइजेक्टिव दिखाना है, ठीक। तो यहाँ से एरो डायग्राम से हमने बोला कि भाई f क्या है, बाइजेक्टिव है, हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें पता चला है कि हाँ भाई f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप उसको निकाल के दिखाओ, ठीक। सुनो, निकालने के लिए डेफिनेशन नंबर 9 हम एनसीईआरटी की यूज़ करते थे। क्या अज्यूम करते थे कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम एक फंक्शन g अज्यूम करते थे। तो ध्यान से चेक करो सॉल्यूशन में, ठीक। इतनी बातें लिखी, उसके बाद f जो कि कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, आपने a और b तो पहले ही बता दिए, a और b तो सेट आपने पहले बता दिए। तो f मैप कर रहा है a टू b, तो लेट f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पहले ये बता दिया आपने, क्योंकि f को 1 1 ऑन टू कर दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि लेट g एक फंक्शन है, लेट g एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, b से a पे। लेट g बी a फंक्शन विच इज व्हाट, हाँ, लेट g बी a फंक्शन, g को एक फंक्शन माना। और आपको तो पता है कि यही इनवर्स होगा किसका, f का। लेकिन ये g तब इनवर्स होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए स्टूडेंट्स। क्या, गॉफ इज इक्वल्स टू ix और फॉग इज इक्वल्स टू iy। इसको तो लाके दिखाओ, तभी तो g क्या होगा, इनवर्स होगा किसका, f का, ठीक है। तो आओ जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये गॉफ के इनपुट आप x कहाँ से लोगे, ये इनपुट्स आप कहाँ से लोगे, सेट a से लोगे, यानी कि x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, ऐसा ही करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अब ये x हो क्या सकता है, x की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, ठीक। तो एक बार हम निकालेंगे क्या, गॉफ ऑफ 1 यानी कि g ऑफ f ऑफ 1। और आप तो क्लियरली देख रहे हो कि f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 है स्टूडेंट्स कितना, a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 की जगह a, और g ऑफ a कितना है, ठीक। g ऑफ a स्टूडेंट देखिए कितना है, आपने जब यहाँ पर बोला था कि g b से a पे मैप कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन भी आपको देनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। लेट g विच मैप फ्रॉम b टू a बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, अब इसकी डेफिनेशन दे दो, डिफाइंड बाय, अभी माना है, अभी हमने बोला नहीं कि g इसका इनवर्स है, वो तो तब होगा ना जब गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, ठीक। तो सच दैट g, अब बताओ g कैसे मैप करेगा, ऐसे पलट दो, यानी कि g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, a, और g ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 2, और g ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 3। तो ये बातें आपने उनको पहले बता दी। तो आपने क्या मान के चला था, g ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, तो g ऑफ a इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया 1। अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स कि गॉफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1 ही आ गया, यानी कि जो रखा था वही आ गया। यानी कि अभी और करके दिखाता हूँ, इसी तरीके से g ऑफ f ऑफ 2 निकालो, g ऑफ f ऑफ 2 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 कितना था, f ऑफ 2 आपका b था, ठीक। और f ऑफ 2 कितना है, b है, और g ऑफ b कितना है, g ऑफ b आपने 2 मान के चले हो, क्योंकि g को आपने एक ऐसा फंक्शन माना है जो b से a पे मैप करता है, और उसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट गॉफ ऑफ 3 निकालो, तो गॉफ ऑफ 3 आपका वापस 3 आ जाएगा, कैसे, g ऑफ f ऑफ 3, और f ऑफ 3 कितना है, c है, यानी कि g ऑफ c, और g ऑफ c कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि आप क्लियरली क्या देख रहे हो, गॉफ में आपने 1 2 3 रखा, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, सेट a में जितने एलिमेंट थे वो सारे रख के आपने चेक कर लिया, सेट ए में कितने एलिमेंट थे 1 2 3, सारे रखे और वही आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फाइनली हम लिखेंगे
कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, हर एक एलिमेंट सेट A का जो रखा हमको वही मिल जाता है, इसलिए गॉफ आइडेंटिटी कौन सा सेट पे, A पे। अब इसी तरीके से आपको फॉग दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी कौन से सेट पे, सेट B पे। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं, इतना कर लीजिए पहले आप। अब देखो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे स्टूडेंट्स फॉग ऑफ y। ठीक, और फॉग ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f ऑफ g ऑफ y। अब ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा फॉर ऑल, हाँ y किसको बिलोंग करेगा बताओ, सेट B को, क्योंकि ये जो y आएगा ये g की डोमेन से आएगा और g की डोमेन क्या थी, सेट B। यानी कि फॉग ऑफ y क्या क्या हो सकता है, g की डोमेन, g की डोमेन क्या है, सेट B है, यानी कि A B C रखेंगे। ठीक, तो फॉग ऑफ A क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ A। और अभी आपने g ऑफ A को डिफाइन किया था 1 था, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, हाँ f ऑफ 1 कितना दिया था उन्होंने, a दिया था। तो क्लियरली फॉग ऑफ a, फॉग ऑफ a कितना आ गया, a आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप निकालिएगा, निकालिएगा क्या, मैं ही निकाल देता हूँ, फॉग ऑफ b। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ b, और ध्यान से चेक करो g ऑफ b को आपने क्या डिफाइन किया था, 2 डिफाइन किया था। ठीक, तो f ऑफ 2 कितना था आपका, b। तो आप फिर से देखो फॉग ऑफ b आ गया। इसी तरीके से फॉग ऑफ c अगर आप निकालोगे तो f ऑफ g ऑफ c, और g ऑफ c कितना था, 3 था, यानी कि f ऑफ 3, और f ऑफ 3 कितना है, c है, यानी कि फॉग ऑफ c इज इक्वल टू c आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट B फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, हर एक y जो B को बिलोंग करता है उसके लिए फॉग क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो गॉफ भी आइडेंटिटी है सेट A पे, फॉग भी आइडेंटिटी है सेट B पे, hence G is the inverse of F, hence G is the inverse of function F। तो यही G जो है ये इन्वर्स है किसका, फंक्शन F का। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम आपको G को लिख के दिखाते हैं। ठीक, G आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। ठीक, फिर भी अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आंसर कहाँ करें, देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो F इन्वर्स क्या आ गया आपका, और फंक्शन G के इक्वल आ गया। और G की अगर आप डेफिनेशन दोगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, मतलब डेफिनेशन का मतलब है कि उसको अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो तो A के साथ क्या आता है 1, सेट के फॉर्म में अगर लिखोगे, B के साथ क्या आता है 2, और C के साथ क्या आता है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पहले आप कर लीजिए, F इन्वर्स आ गया, इतना कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन में बोला है कि शो दैट F इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू F, मतलब जो F इन्वर्स आएगा अगर उसका इन्वर्स ले लें तो वापस क्या आ जाता है, F आ जाता है। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है जनरल मेथड, मतलब F इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू F आप प्रूव कर दो। ठीक है, जो कि आपको कहाँ करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में करना है, तो वो तो हम बाद में करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, उसको छोड़ो। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ आपको प्रूफ कैसे करना है पता है, एलिमेंट्स को ले लेके प्रूफ करना है, मतलब ये जो भी सेट आपका दिया हुआ है इनकी हेल्प से आप इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तुमको क्या बोला था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, मैंने बोला था F अगर एक फंक्शन है तो F का इन्वर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन। तो आप ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स कि ये जो F इन्वर्स है आपको इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। इसका मतलब एक बात बताओ भैया, F इन्वर्स एक फंक्शन था और उसको तुमने G बोला था ना, यानी कि तुमको किसका इन्वर्स निकालना है, तुमको G का इन्वर्स निकालना है स्टूडेंट्स, तुमको G का इन्वर्स निकालना है। ठीक, ये F इन्वर्स खुद ही कौन है, G, तो तुमको G का इन्वर्स निकालना है। अब एक बात बताओ, तुमको G का इन्वर्स निकालना है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, देखो G का बोल दो या F इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है। अब सुनो एक बात बताओ, जब तुमने सेट F का इन्वर्स निकाला था तो F को 1 1 ऑन किया था, तभी तो पता चला था कि F का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो सुनो मेरी बात, ये जो फंक्शन G है ना तुम्हारा, पहले इसको 1 1 G या फिर F इन्वर्स, और ये रहा ना, यही G या F इन्वर्स है। तो ये G को आप पहले 1 1 और ऑन टू दिखाओ, तभी तो वो बाइजेक्टिव होगा, और जब बाइजेक्टिव होगा तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना, तभी तो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will check what we will check G inverse exist or not, मतलब G का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। इसके लिए आपको G को 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए कैसे दिखाएं।
आइए जरा जी की मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो जी कहाँ से कहाँ मैप करता था बताओ, सेट बी से ए पे, याद है ना। और कैसे मैप करता था, जब हम ए रखते थे, ये सेट बी है और ये सेट ए, जब हम ए रखते थे तो 1 आता था, बी रखते थे तो 2 आता था, और हम सी रखते थे तो क्या आता था, 3 आता था। बहुत बढ़िया। जी क्लियरली जी इज़ 1, ये हम डायग्राम भी दिखा देंगे ना तो कुछ चला नहीं जाएगा वहाँ एग्जाम में, ठीक है। क्लियरली जी इज़ 1 1, जी इज़ 1 1, जी बोल दो आप इसको, या और करके एफ इनवर्स बोल दो, ठीक है, क्योंकि यही जो जी है यही क्या है, एफ इनवर्स है, और इसी का इनवर्स निकालना है, ठीक। तो क्लियरली जी या एफ इनवर्स इज 1 1 एंड ऑन टू दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज जी और एफ इनवर्स, जी या एफ इनवर्स बात सेम है, इज बाइजेक्टिव, हेंस जी इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस जी इनवर्स, सुनो, जी का इनवर्स या एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक। तो अब इस जी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये हमने बता दिया, या एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये हमने बता दिया। समझ के बात। अब सुनो, अगर बता दिया तो आपको एक ऐसा फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा जो जी का क्या हो, इनवर्स हो, ठीक। और फिर ये दोनों प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी। तो ध्यान से चेक करिए, अब क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक जी इनवर्स का इनवर्स, सॉरी जी इनवर्स या एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये बात आपको दिखाई, और जी इज इक्वल्स टू ही क्या है, एफ इनवर्स है, ठीक। जी जो है वही एफ इनवर्स है, ठीक। तो अब सुनो, इस जी, यार तुम जी पे फोकस कर लो, ठीक। इस जी का अगर तुमको इनवर्स निकालना है तो लेट, एक फंक्शन अज्यूम करोगे, लेट एच बी अ फंक्शन, लेट एच बी, इसी एच को जी का इनवर्स मान के भी हम चल रहे हैं अपने मन में, तो लेट एच बी अ फंक्शन विच मैप्स, अब बताओ एच अगर जी का इनवर्स होगा तो एच कहाँ से कहाँ मैप करेगा, इसका उल्टा, अरे यार जी अगर बी से ए कर रहा है तो एच कहाँ से कहाँ करेगा, ए से बी, सच दैट व्हाट, सच दैट कि एच ऑफ, पलट दो ना यार, एच ऑफ 1 ए आ जाए, डेफिनेशन भी तो दो एच की, एच ऑफ 2 बी आ जाए, एच ऑफ 3 सी आ जाए। मेरी बात सुनो मेरी बात, आपने अभी ये माना है कि एच इनवर्स है किसका, जी का, अभी ये इनवर्स हुआ नहीं है, बताओ कैसे इनवर्स होगा, ये जी का इनवर्स कैसे होगा। तो सुनो, यहां पे आपने क्या फंक्शन, आपने यहां पे क्या कहा था कि f अगर x से y मैप करता हो और वो इन्वर्टेबल हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर g एक फंक्शन है जो कहां से कहां मैप करता है, b से a, एंड g इज इन्वर्टेबल, g इज इन्वर्टेबल, ये तो आपने दिखाया क्योंकि g को 1 1 और ऑन टू आपने दिखा दिया, ठीक। तो कहता था इफ देयर एग्जिस्ट अ न्यू फंक्शन, और वो न्यू फंक्शन कौन है यहाँ पर, h है, ठीक। इफ देयर एग्जिस्ट अ न्यू फंक्शन h विच मैप फ्रॉम, ये पलट जाएगा a टू b। अब आप दिखा क्या दो, आप क्या दिखा दो, यहाँ पे क्या था, गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन x, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, गॉफ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, देखो कंफ्यूज मत होना यार कुछ बच्चे यार कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। सुनो, ऐसा करके दिखाता हूँ तुमको, देखो ये g है, ठीक, और g का इन्वर्स क्या है, h है। वहाँ पे क्या होता था, f, और f का इन्वर्स क्या होता था, g, तो तुम गॉफ निकालते थे, यहाँ तुम हॉग निकालोगे, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि हॉग इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, कौन से सेट पे, जी की डोमेन पे, और जी की डोमेन क्या है, बी, यानी कि हॉग को तुमको आइडेंटिटी दिखाना है किस पे, सेट बी पे। ये पहली बात प्रूफ करनी होगी तुम्हें, और दूसरी बात प्रूफ करनी होगी क्या, GOH, गो इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन डोमेन ऑफ h, h की डोमेन पे तुम्हें इसको आइडेंटिटी दिखाना होगा। अरे इसको, ये बात नहीं फील कर पा रहे हो क्या, फील कर पा रहे हो क्या, बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जी का अगर इन्वर्स तुमने किसको माना है, h को, तो क्या होना चाहिए, हॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन जी होना चाहिए, सॉरी हॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ जी क्या है, सेट बी है। और इसी तरीके से GOH इज इक्वल्स टू, मतलब जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी ऑन द डोमेन ऑफ h, और डोमेन ऑफ h क्या है, सेट a, तो GOH इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट a होना चाहिए। तो ये दो बातें अगर तुम ले आओगे तभी इस h को, जिसको तुमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, यही h किसका इन्वर्स होगा, g का इन्वर्स होगा या f इन्वर्स का इन्वर्स होगा।
बात समझ में आई? तो आओ जरा हॉग निकालते हैं, ठीक। तो ध्यान से चेक करो हॉग। अच्छा, हॉग में इनपुट कहाँ से दोगे बताओ? हॉग में इनपुट कहाँ से दोगे? सेट बी से। और अभी पार्ट 1 में भी हमने तुमको बोला था कि x बिलोंग्स टू सेट ए है और y बिलोंग्स टू सेट बी है, ठीक। मतलब x सेट ए के सभी एलिमेंट्स को दिखाता है और y सेट बी के सभी एलिमेंट्स को दिखाता है। तो हॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट? h ऑफ g ऑफ y, आगे लिख देंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट? डोमेन ऑफ g, और डोमेन ऑफ g क्या है? b। अब आइए निकालते हैं एक करके। तो अगर हम हॉग ऑफ, हाँ भाई, g की डोमेन में से इनपुट रखो a b c, एक एक करके रखो। तो y की जगह हम a रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा h ऑफ g ऑफ a। और ध्यान से चेक करिए h ऑफ, हाँ, g ऑफ a कितना था? g ऑफ a 1 था, ये तो आपको पहले ही पता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा? h ऑफ 1। हाँ भैया, अभी तुमने तो डिफाइन किया था कि h ऑफ a कितना है, सॉरी h ऑफ 1 कितना है? a। तो सुनो मेरी बात, क्या था? हॉग में a रखा, a ही आ गया। इसी तरीके से तुम हॉग में b रखोगे तो h ऑफ g ऑफ b इज इक्वल्स टू, g ऑफ b कितना है? 2 है, यानी कि h ऑफ 2, और h ऑफ 2 क्या डिफाइन किया है तुमने? b डिफाइन किया है। इसी तरीके से अगर तुम निकालो क्या? हॉग ऑफ c, हॉग ऑफ c, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ c इज इक्वल्स टू, हाँ, g ऑफ c कितना है? 3, यानी कि h ऑफ 3, और h ऑफ 3 अभी तुमने अपने मन से क्या माना था? c, ठीक। डिफाइन भी तो किया था ना h को, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्लियरली व्हाट? क्लियरली, ध्यान से चेक करिएगा, क्लियरली क्या आ गया बताओ? हॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट? y बिलोंग्स टू सेट b। हर एलिमेंट b के लिए हॉग क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हॉग आइडेंटिटी आ गया सेट b पे, तो ये बात हो गई प्रूफ। अब g और h निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं g ऑफ h। g ऑफ h में इनपुट क्या रखोगे? x, क्योंकि h की डोमेन क्या है? सेट a, और x बिलोंग्स टू क्या है? सेट a। तो ये हो जाएगा क्या? g ऑफ h ऑफ x, और हम आगे लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, यानी कि सेट a के हर एक एलिमेंट के लिए हमको चेक करना है। तो सेट a का पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो हम निकालेंगे g ऑफ h ऑफ 1, इसको लिखेंगे g ऑफ h ऑफ 1, और h ऑफ 1 तुमने क्या डिफाइन किया था? 1, तो सॉरी h ऑफ 1 कितना था? a, तो h ऑफ 1 की जगह a, और g ऑफ a कितना था स्टूडेंट्स? 1 था। तो आपने देखा कि g ऑफ h 1 रखा और 1 ही आ गया। इसी तरीके से g ऑफ h अगर हम 2 रखें तो g ऑफ h ऑफ 2, हाँ, और h ऑफ 2 तुमने कितना डिफाइन किया था? b, यानी कि g ऑफ b, हाँ, और g ऑफ b कितना था? g ऑफ b 2 था। इसी तरीके से g ऑफ h ऑफ 3, यानी कि g ऑफ h ऑफ 3 कितना था? c, यानी कि g ऑफ c, और g ऑफ c कितना है? 3 है। तो ध्यान से चेक करो, g ऑफ h 1 आ गया, ठीक। g ऑफ h 2 आ गया, g ऑफ h 3 आ गया, यानी कि g ऑफ h ऑफ x इज ऑलवेज x मीन्स व्हाट? इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। तो आपने देखा क्या कि हॉग आइडेंटिटी आ गया, गो आइडेंटिटी आ गया, इसलिए जो h है यही इनवर्स है किसका? g का, ठीक। तो देयरफॉर शायद यहाँ कुछ रब हो गया क्या मेरे से गलती से, समझ तो आप गए होंगे, ठीक, ये ऐसा कुछ, ठीक। तो हेंस व्हाट? h जो आपने डिफाइन किया था, h इज द इनवर्स ऑफ g, ठीक। तो बस अब h की डेफिनेशन तो आपने दी ही थी, तो h को आप सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक। तो सेट के फॉर्म में आप लिखो तो 1 के साथ क्या आएगा? a, ठीक। इसी तरीके से 2 के साथ क्या आएगा? b, और 3 के साथ क्या आएगा? c। और खास बात ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो h आपने निकाला है, ये जो h एक फंक्शन निकाला है, यही क्या है? g का इन्वर्स है, ठीक। और g का इन्वर्स का मतलब समझते हो क्या? कि f इन्वर्स का इन्वर्स है। तो f इन्वर्स का इन्वर्स ये वाला फंक्शन आ गया, जिसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। तो करते क्या है स्टूडेंट? फिर से वही बात, किसी फंक्शन का अगर हमसे इन्वर्स पूछता है तो पहले तो हम इस फंक्शन को 1-1 ऑनटो चेक करते हैं, मतलब हम फील करते हैं कि 1-1 ऑनटो है भी कि नहीं। अगर वो 1-1 ऑनटो होता है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो उसका इन्वर्स हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, जैसे हमने यहाँ h को डिफाइन किया था। और उसके लिए हम 2 कंडीशन चेक करते हैं, ये दोनों, ठीक। ये अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो फंक्शन आपने सोचा था वही उसका इन्वर्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कर लीजिए इसको। एक चीज़ और, इसमें क्या दिखाना था हमको कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू वापस f आ जाए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, f इनवर्स ऑफ
इनवर्स जो कि h था वो वापस क्या आ गया, f ही तो आ गया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में इट कैन बी सीन दैट f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f ही तो है भैया, ये f ही तो है। चेक करो, 1 के साथ a, 2 के साथ b, 3 के साथ c। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है f एक फंक्शन है विच इज इन्वर्टेबल। अच्छा, अगर f एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमको शो करना है क्या कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन में बोलता है इनवर्स ऑफ व्हाट, इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू f लेके आना है। मतलब इनवर्स ऑफ f इनवर्स मींस व्हाट, f इनवर्स का इनवर्स क्या दिखाना है हमको, f दिखाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात बच्चों, f अगर इन्वर्टेबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, खुद ही तो बोल रहा है कि f इनवर्स है ना। तो सिंस f maps from x to y be an invertible function, ठीक। अगर f इन्वर्टेबल है, ध्यान से चेक करो, यहां अगर f इन्वर्ट होता था तो देयर एग्जिस्ट, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन, देयर एग्जिस्ट g, एक फंक्शन g एग्जिस्ट करता होगा जो कहां से कहां मैप करता होगा, y टू x पे मैप करता होगा। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, आपका जो फंक्शन था f वो x से y पे मैप करता था, x से y पे, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो y टू x मैप करेगा, और उस इन्वर्स को हमने क्या बोला, g। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आप साइड में लिख भी दीजिएगा क्या कि हेयर g इज इक्वल्स टू f इनवर्स, मतलब इस f फंक्शन का जो इन्वर्स है वो g ही है। ठीक, यानी कि f इनवर्स भी कहाँ से कहाँ मैप करेगा, ये दोनों बातें एक ही हैं, बस एक बार उसको g बोला, एक बार उसको f इनवर्स बोला। ठीक है, y टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बार बताओ, आपने वहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था कि सच दैट, मतलब अब जब f इन्वर्टेबल होता ही है तो ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती, बताओ। यानी कि इतनी बातें हैं अगर, और f का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो g है, तो पक्का दिस इंप्लाइज व्हाट कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट x होगा, f की डोमेन पे आइडेंटिटी होगा फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। सिमिलरली एंड साथ में क्या होगा, साथ में फॉग इज इक्वल्स टू IY होगा, एंड फॉग, ध्यान दीजिएगा, फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y। ठीक है, सभी एलिमेंट्स स्मॉल y के लिए जो सेट y को बिलोंग करते हैं फॉग आइडेंटिटी होगा, और सभी एलिमेंट स्मॉल x जो कैपिटल X को बिलोंग करते हैं गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ऐसा है एंड ऐसा है, क्या मैं इस बात को नहीं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से चेक करिएगा, क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज पहले ये लिख दिया और बाद में लिख दिया, कोई समस्या हो जाएगी आपको, नहीं ना। तो सुनो, हम लिखेंगे फॉग, दिस इंप्लाइज फॉग, मतलब ये वाली स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y, एंड ध्यान से करिएगा, अब ये लिख दो क्या कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट x फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट x। ठीक है, अब एक काम और करिएगा, यहाँ पे इसको पलट दो डायग्राम को। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या था, ये y था, ये x था, क्यों पलट दो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब x इधर ले आओ और y इधर ले आओ, अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, रुक जाओ। अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, क्या दिस इंप्लाइज, सुनो, f ऑफ, ध्यान से चेक करना, क्या g की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बताओ, g की जगह तुम क्या लिख सकते हो, f इनवर्स, अरे g ही तो f इनवर्स था, तो इस g की जगह तुम f इनवर्स लिखोगे। ठीक, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, and what, and g of f इनवर्स, सॉरी, एंड g की जगह क्या लिख दोगे तुम, f इनवर्स ऑफ f, g की जगह f इनवर्स लिख दिया, x इज इक्वल्स टू ix, मतलब आइडेंटिटी ऑन x फॉर ऑल, कुछ नहीं किया यार, बस g ही क्या है, f इनवर्स है, तो g की जगह हमने f इनवर्स लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। सुनो, इसको जरा ध्यान से चेक करना, इसको जरा ध्यान से चेक करना। ठीक, सुनो मेरी बात, सुनो, f अगर इन्वर्टेबल था और उसका इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स है, ठीक, तो f इन्वर्स भी तो इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा, बताओ, f इन्वर्स भी तो 1 1 ऑन्टो होगा यार कि नहीं होगा। हाँ, f अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन्टो भी है, सपोज यहाँ 1 2 3 आ रहा था और यहाँ a b c आ रहा था, तो f इन्वर्स कैसा दिखाई पड़ेगा तुम्हें बताओ, f इन्वर्स कैसा दिखाई पड़ेगा, ये पलट जाएगा a b c और यहाँ 1 2 3, यानी कि f इन्वर्स भी क्या होगा, 1 1 और ऑन्टो होगा, f इन्वर्स भी क्या होगा, 1 1 ऑन्टो होगा, ध्यान दीजिएगा, f इन्वर्स भी 1 1 ऑन्टो होगा, यानी कि f इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है।
ठीक है, तो ये तो बात है। अब ये वाली जो लाइन देखो, ठीक, तो ये लाइन आपको क्या बता रही है, ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आता था, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, ठीक, तो जी की जगह आपके पास क्या आ गया है, एफ, ठीक, और बाद में क्या आ गया है, एफ, बाद में क्या आ गया है, एफ। मेरी बात ध्यान से सुनना, वहाँ पे ये फंक्शन क्या होता था, एफ होता था, जिसका तुम इन्वर्स निकालते थे। इस बार तुम किसका इन्वर्स निकालने जा रहे थे बताओ, एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकालने ही तो जा रहे थे ना, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, एफ इन्वर्स का इन्वर्स। तो ध्यान से सुनो, इस बार यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ इन्वर्स, इसी का इन्वर्स निकालना था। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे फंक्शन क्या था, एफ, जिसका तुम्हें इन्वर्स निकालना था। यहाँ पे भी तो वही फंक्शन है, कौन, एफ इन्वर्स का ही तो इन्वर्स निकालना था यार। और सुनो, जब ऐसा हो जाए, देखो जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक, जब ऐसा हो जाए और जब ऐसा हो जाए, तो यही जो जी होता है यही एफ का इन्वर्स होता है। तो ध्यान से चेक करना, यहाँ भी मैं सर्कल लगा रहा हूँ, जिस फंक्शन का हमको इन्वर्स निकालना था उस पर हम सर्कल कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक। तो जिस फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना था, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, किसका इन्वर्स निकालना था, एफ का। तो अगर यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन हो सकता है यार, यहाँ पे जी है तो यहाँ पीछे जी है, तो चेक करो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एफ आ गया तो मैं क्या करूँ, एफ, और यहाँ भी पीछे क्या है, एफ है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, किसका इन्वर्स निकालना होता था, एफ का। तो गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता था, यहाँ पे चेक करो किसका इन्वर्स निकालना था, एफ इन्वर्स का। तो फॉफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, किसका इन्वर्स निकालना होता था, एफ का। तो फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ पे किसका इन्वर्स निकालना था, एफ इन्वर्स का। तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। और जब ऐसा हो जाए तो ये जो बचा हुआ जी होता था, ध्यान से चेक करो, ये जो जी होता था यही तो इन्वर्स होता था, यही तो इन्वर्स होता था किसका, एफ का। तो हम अगले स्टेप में नहीं लिख सकते हैं क्या कि जब ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस इंप्लाइज क्या है, बचा हुआ क्या है यहाँ पर, एफ, बचा हुआ क्या है यहाँ पर, एफ, जी की जगह एफ आ रहा है, ठीक है। तो जो ये एफ है यही क्या है, इसका इन्वर्स है, किसका, एफ इन्वर्स का। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ इज द इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, मीन्स व्हाट, एफ इन्वर्स का इन्वर्स, जो एफ इन्वर्स था उसका इन्वर्स, एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ये पहले वाला फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग करके हम इसको प्रूव करेंगे, कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ अगर आप बीच में चाहे ना तो एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि हेंस एफ इन्वर्स इज इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्स इन्वर्टिबल है। पता है क्यों, समझो यार, बड़ा तीन जाम है इसमें। देखो ध्यान से कि अगर एफ इन्वर्टिबल होता था तो ऐसा हो जाता था, और अगर ऐसा हो जाए तो एफ इन्वर्टिबल हो जाता था, यही बात है। अरे यार, अगर एफ इन्वर्टिबल है तभी ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो एफ इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारा ऐसा आ गया, चेक करो, हमारा ऐसा आ गया तो क्या हम इसको एफ इन्वर्स को नहीं बोल सकते कि इन्वर्टिबल है। फिर भी मैंने आपको फील करा दिया था कि एफ इन्वर्स 1 1 और ऑन्टो था तो वो इन्वर्टिबल था। तो यहाँ इसके बाद अगर आप एक लाइन लिख दोगे ना कि हेंस एफ इन्वर्स इज इन्वर्टिबल, ये वाली स्टेटमेंट बताती है कि एफ इन्वर्स इन्वर्टिबल है, तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि एफ, यही जो आगे एफ लिखा है वही क्या है, एफ इन्वर्स का इन्वर्स है, ठीक। तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ, इस तरीके से प्रूफ करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, एक फंक्शन एफ है, रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर पे मैप कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना, आपको फॉफ निकालना है। तो बहुत इजी है, फॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करो क्या कि एफ ऑफ एक्स की यहाँ पर वैल्यू रख दो अंदर, ठीक। या आप एक काम कर सकते हो, पता क्या कि ध्यान से सुनो, इस पूरे पे देखो देखो देखो, ये जो अंदर है ना एफ ऑफ एक्स, ये जो अंदर है एफ ऑफ एक्स, ये इनपुट होगा किसके लिए, एफ के लिए। और एफ क्या है, एक्स है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि एफ ऑफ 1 निकालो तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, यही हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैंने तुमको बोला कि एफ ऑफ एक्स निकालो तो तुम क्या बोलोगे कि जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप एफ ऑफ एक्स रख दोगे। तो यानी कि 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब की होल पावर 1/3, ये हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करिएगा, 3 माइनस जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ एफ ऑफ एक्स, वहाँ एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो x का क्यूब है, अरे यार इसको ऐसे लिख लो ना, x का होल क्यूब, तो x की जगह क्या रख दोगे, f ऑफ x रख दोगे, और इस f ऑफ x का ही हमको क्या चाहिए, होल क्यूब। और ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगा लो, क्या दिक्कत है, ऐसे, ठीक। और इस पूरे पे पावर कितनी चढ़ी हुई है, 1/3, किस पूरे पे, f ऑफ x पे, क्योंकि यही पूरा फंक्शन है f ऑफ x, समझ में आई बात। f ऑफ x में जहाँ जहाँ x था वहाँ f ऑफ x रखा बस हमने, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाइज 3 माइनस, अब यहाँ एफ ऑफ एक्स रख दो अंदर। हाँ भाई देखो, ये वाला ब्रैकेट ऐसे लगाया, ठीक, होल क्यूब चढ़िए चढ़ाया और 1/3 चढ़ाया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ कॉपी कर दो। एफ ऑफ एक्स कितना है, 3 माइनस एक्स का क्यूब, ध्यान से करो, 3 माइनस एक्स का क्यूब का की होल पावर 1/3, तो इसकी होल पावर
1/3। तो ये एफ ऑफ एक्स ये रहा पूरा, ठीक। अब बस कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस, अब देखो ये 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी पावर में, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 था। अरे यार ए की पावर m की होल पावर n क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। तो ए की पावर m कहाँ है, ये पूरा क्या है, ए की पावर m है, ये m है, और ये उसकी होल पावर क्या चढ़ी हुई है n, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही तो होंगे। 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/3 इंटू 3, अब 3 से 3 गया, हाँ, और इसकी होल पावर 1/3 है, तो उसको सॉल्व कर लो। 3 माइनस, अब ध्यान से चेक करो, ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, और पावर में क्या बचा 1, और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। और इसकी होल पावर कितनी है 1/3 है बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना तो पता होगा, ठीक। की होल पावर 1/3 और -3 + 3 कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स क्यूब की अंदर एक्स क्यूब बचा बस, और उसकी होल पावर 1/3। अब ये वाला रूल लगेगा और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, x की पावर 1 यानी कि x, तो आंसर x आ गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है f मैप करता है अगर रियल नंबर के, देखो जरा f जो मैप कर रहा है उसकी डोमेन क्या है, उसकी डोमेन है रियल नंबर वाले सेट में से आपको एक नंबर हटा देना है -4/3। तो ये जो भी है, ठीक, ये f की डोमेन है, समझ रहे हो ना, रियल नंबर के सेट पे, मतलब ये जो रियल नंबर वाली लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 0 है, तो -4/3 को नहीं लेना है। -4/3 0 के लेफ्ट में आता होगा यहाँ कहीं, अरे यहाँ कहीं आता होगा ना -4/3, तो इस -4/3 को आपको नहीं लेना है, -4/3 को एक्सक्लूड कर देना है, इसको छोड़ देना, बाकी पूरी रियल नंबर लाइन में जितने भी नंबर है उनको एज अ डोमेन आपको ले लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई डोमेन, ठीक। और कोडोमेन कितनी है, कोडोमेन है रियल नंबर्स का सेट, तो कोडोमेन पूरी रियल नंबर लाइन आपकी हो गई, ये हो गई आपकी क्या कोडोमेन। अब देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि फंक्शन की डेफिनेशन इतनी है, कह रहा है द इनवर्स ऑफ f मैप फ्रॉम g रेंज ऑफ f टू r -4/3। इसका क्या मतलब है यार, देखो सीधी सी बात है, ये जो फंक्शन f होगा ना बच्चों, इसकी डोमेन तो ये होगी, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर रियल नंबर का सेट है, देखो डोमेन ये जो भी है यार, डोमेन इसको सेट a नाम दे दो, ठीक। तो f मैप फ्रॉम सेट a टू r हो जाएगा, ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू व्हाट, रियल नंबर का सेट -4/3, एक एलिमेंट यहाँ से हटाना है, ठीक। अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, अगर ये सेट A है और f मैप करता है कहाँ, A से R पे, ठीक, तो यार सीधी सी बात है कि जब तुम इनपुट दोगे तो आउटपुट तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ का हर एक नंबर थोड़ी ना मैप हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, यहाँ के कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे, सपोज ये मैप हो गया, ये मैप हो गया, ये छूट गया, ये मैप हो गया, ये मैप हो गया, ये छूट गया, ठीक। तो जब इसको ऐसे करके पलटोगे, मतलब f का जब इन्वर्स निकालोगे, तो g इन्वर्स जो आएगा, g इन्वर्स कह रहा हूँ, इसको जब ऐसे पलटोगे और f का जब इन्वर्स आएगा, f का इन्वर्स आएगा जिसको हम g से दिखाएंगे, तो वो जो g आएगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, खुद दिमाग लगाओ, वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, वो क्या यहाँ r आ जाएगा, g नहीं, यहाँ तो a होगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट ऐसे कवर था तभी तो वो फंक्शन था, सेट a का हर एक एलिमेंट कवर था तभी तो वो फंक्शन था, ठीक। जब इसको पलटोगे यहाँ r नहीं आएगा, फंक्शन f की रेंज आएगी, रेंज में जो एलिमेंट्स थे केवल उनको ही हम लेंगे, क्योंकि g में सभी इनपुट्स आउटपुट देने चाहिए, तभी तो g एक फंक्शन होगा ना, और g ही क्या है यहाँ, g ही क्या है, f इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट वाले हमने दिखाए हैं, ये f की कोडोमेन नहीं है, ये f की क्या है, रेंज है, इसलिए ये वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये रियल नंबर का सेट नहीं है, ये रेंज ऑफ r है, रेंज ऑफ r। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि g कहाँ से कहाँ मैप करता है, रेंज ऑफ r टू डोमेन ऑफ f गिवन बाय, मतलब अब आपको बस यही g जो मैप करता है, ऑब्वियसली ये g क्या होगा, इन्वर्स होगा f का, तो इसी g इन्वर्स को आपको f इन्वर्स को आपको निकालना है। तो f इन्वर्स इज इक्वल्स टू g। अब इन्वर्स कैसे निकालते थे बताओ, जब उन्होंने बोल ही दिया है कि इन्वर्स निकाल के दिखाओ, तो सीधे अब मन ऑन टू फॉन्टो नहीं चेक कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। जब इन्वर्स निकालने के लिए बोला है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए, तो सीधे निकालते हैं यार। कैसे निकालते थे बताओ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y रखते थे, x किसको बिलोंग करता था, डोमेन ऑफ f को, और डोमेन ऑफ f क्या है, सेट a, और y किसको बिलोंग करेगा बताओ, y बिलोंग करेगा कोडोमेन ऑफ f, और कोडोमेन ऑफ f क्या है स्टूडेंट्स, r है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, ठीक। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है 4x अपॉन 3x + 4 इज इक्वल्स टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो दिस इम्प्लाइज, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 4x इज इक्वल्स टू y इंटू
3x प्लस 4, तो दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स वाई प्लस 4y। अब x वाले टर्म्स एक तरफ, तो 4x माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 4y। नाउ यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, या डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3y बोथ साइड, 4 माइनस 3y से इधर भी और 4 माइनस 3y से इधर भी डिवाइड लगा दो, तो ये इससे कटा और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4y माइनस 4 माइनस 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, यही जो x है यही g ऑफ y है, यानी कि f इनवर्स क्या है, यही फंक्शन है क्या, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। और ध्यान से चेक करिए, उन्होंने शुरू में आपको क्या मना किया था, आपको g की जो डोमेन थी वो रेंज ऑफ f था। ठीक है, और ऑब्वियसली रेंज ऑफ f में पता क्या नहीं आता होगा, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 4/3। यस, y कांट बी इक्वल टू व्हाट, 4/3। इस बात को चेक कर लेना, y अगर 4/3 हो जाएगा तो 4/3 से 3 कटेगा, 4 माइनस 4 नीचे 0 आ जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू ये नहीं हो सकती। बहरहाल ये रहा f इनवर्स, और f इनवर्स अब आप ढूंढ लो नीचे ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 4y माइनस 4 माइनस 3y, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये b में। ठीक, तो b पे हम टिक लगा देंगे, g ऑफ y भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने किया, लेकिन यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अगर 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है यही क्वेश्चन, पता है आपको, जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था वैसे करेंगे, सारा 3 झाम करके हम इसको दिखाएंगे। ठीक है ना, ये सब करके दिखाएंगे, गॉफ, इसको 1 1 ऑन टो और गॉफ फॉक सब निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाइनरी ऑपरेशन है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो उसके साथ हम आपको मिलते हैं जैसे लास्ट ईयर बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमेशा CBSE में चलता रहता है, तो रिकॉर्ड तो करना ही है, इसको रिकॉर्ड कर देंगे बिकॉज बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा शायद फ़ायदा हो जाए। या अब इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड ही कर देंगे, इसलिए क्योंकि किसी साल रख रहे हैं किसी साल नहीं रख रहे हैं, तो एक बार रिकॉर्ड होगा तो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।